आज कुछ विशेष सवाल हैं। सबसे पहले मैं अरुण राजभर का रुख करता हूं। इन दोनों को लग रहा है मेरा इंटेंशन पता होगा, इसलिए दोनों बड़े चौकन्ने बैठे हुए हैं। अरुण राजभर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आपने असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मुझे अजीब लगा, अजीब इसलिए लगा क्योंकि वो संयुक्त भागीदारी मोर्चा का हिस्सा थे। आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके मोर्चे से बिना इजाज़त लिए लखनऊ में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं देख रहा हूँ जिले जिलों का दौरा कर रहे हैं, और आज तो हद तब हो गई जब उन्होंने खुद से 100 सीटें अपने को ले ली। क्या मोर्चे ने उन्हें 100 सीटें दी हैं लड़ने के लिए? देखिए, जिस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल काम कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक हैं। उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है सभी पार्टियों के जो घटक दल हैं कि आप लोग अपना अलग अलग संगठन मजबूत करो, अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाओ। हमारा भी अलग कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग 5-6 दिन पहले लखनऊ में ही माननीय ओवैसी जी के साथ मुलाकात हुई थी एक होटल में, और सारी चीजें रणनीति बनी थी कि वो 7 से लेकर 8 तक 9 तक यहाँ रहेंगे। क्या आपने उनको 100 सीटें दी हैं लड़ने के लिए, हाँ या ना? करके रणनीति बनाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या 100 सीटें दी हैं उन्होंने लड़ने के लिए? देखिए, हमारे सुनिए, किस अधिकार से ओवैसी ने 100 सीटें अपने को दे दी? या तो आपने दी हैं तो बताइए। सुनिए सर, सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर माननीय ओवैसी जी अगर 150 सीट लड़ने की क्षमता रखते हैं, अगर वो वहां जीतने की स्थिति में होते हैं तो उनको 150 सीट देंगे। लेकिन 403 सीटों पर मजबूती से भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार कैसे बनेगी कि गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे उपलब्ध कराएंगे? अभी तो आपका सौदा ही नहीं पटा, ना सपा के साथ, ना बसपा के साथ, कैसे दिलाएंगे, ना कांग्रेस के साथ। जब आपका ही सौदा नहीं पटा तो मुझे अचरज इस बात का है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए 100 सीटें कैसे ऐलान कर लिए। या तो वो आपका हिस्सा नहीं है, या तो वो आपसे अलग हो गए हैं, और या तो अब आपका मोर्चा बिखर चुका है। देखिए, दो में से एक बात तो है। एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अभी समझने में बहुत लोगों को समय लगेगा। 27 अक्टूबर तक सबको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भागीदारी संकल्प मोर्चा कहां जा रहा है और सरकार किधर बन रही है। तो आप मुझे बताओ कि आप पार्टी को हराने के लिए क्या सुहेल देव राजभर समाज पार्टी गाजी सलार वालों के साथ है, उसकी कब्र पर चादर चढ़ाने वालों के साथ है, या उनके खिलाफ वालों के साथ है? देखिए, यहाँ गाजी सलार और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं हो रही। क्यों नहीं मुद्दे पे बात होगी? कि बाबा जब आप सांप्रदायिक बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई, उससे हमें कुछ मिलना है नहीं। क्यों नहीं मिलना है? उससे तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लड़े आपस में हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान से लड़ने से हमें शिक्षा मिल नहीं सकती, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मोर्चा को से हमें निजात मिल नहीं सकती, आपकी पार्टी को बेरोजगारी से हमें निजात मिल नहीं सकती। असदुद्दीन ओवैसी पर क्यों लड़ेंगे? अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अरुण, एक सवाल है मेरा। अरुण, अम्बेडकर साहब के जो ओके, ठीक है, सवाल तो लो। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों को धकिया कर, आप लोगों का हाथ छुड़ा कर आपसे उन्होंने अपना अलग ऐलान कर दिया अकेले लड़ने का, ऐसा मुझे लगता है। ओके, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। भाई असीम वकार मुझे जुड़ चुके हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। तो आज तो आपकी पार्टी के लिए बड़ा दिन है कि आपने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि भागीदारी मोर्चा की तरफ से कोई सहमति नहीं प्राप्त हुई। अचानक से ये बदले हुए प्लान का कारण मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कोई बदलाव प्लान नहीं है सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब कई बार आप लोगों से कह चुके हैं मीडिया से कि हमारी तैयारी 100 सीट पर है, और मैं समझता हूं कि किस हक से आप 100 सीट मांग रहे हैं? मैं आपका हक जानना चाहता हूं। हक क्या है आपका 100 सीटों का? नहीं सर, हक तो हमारा 100 से ज्यादा सीट पर है। वकार साहब, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आप? अगर जरूरत कौन आपकी, इसके पहले आपने देखा होगा कि सब सीटों पे जमानत जब्त हुई है, अब आप 100 सीटें मांग रहे हो या ज्यादा मांग रहे हो? बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। सर, जो लोग 20 सीट और 25 सीट जीतने के लिए मोहताज थे, वो सरकारें बना रहे हैं। जो 84 तक 2 सीट जीत कर आते थे, वो भारत में 2-2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो क्या साहब हम नहीं कह सकते हमारा हक नहीं है कि सरकार बनाने का? हम सरकार नहीं बना सकते।
आज मैंने देखा कि अतीक अहमद के परिवार को आप लोगों ने ज्वाइन कराया, उसको लेकर तमाम विवाद है। कोई विवाद नहीं सर। असद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका भी मुझे आईडी दिख रही थी, उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये सवाल उठ सकता है, और उन्होंने बीजेपी के जो लोग थे, सरकार के जो विधायक थे जो आपराधिक मुकदमों में फंसे हुए हैं, उनका उन्होंने परसेंटेज भी बताई, जो कत्ल के मुकदमों में फंसे उनकी परसेंटेज भी बताई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के मुकदमे भी चल रहे हैं। तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आप उनके लिए पिच तैयार कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है कि आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आपको टक्कर देने के लिए या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कोई नई पार्टी वजूद में आए। ओके। आप ये पसंद ही नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि कोई नई पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़े। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है साहब। आप हमें बीजेपी का एजेंट बता सकते हैं, आप हमें सीआईए का एजेंट बता सकते हैं, आप हमें केजीबी और मैंने ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अनावश्यक मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। मैं तो आपके साथ सम्मान से पेश आ रहा हूं। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी तो हमको वैसे ही पहले भी कई बार कह चुकी है, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम आईएसआई के एजेंट हो। कि उत्तर प्रदेश में 17% मुस्लिम है, आप सिर्फ उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनके दम पर आप चुनाव लड़ने आए हैं, वो कभी आपके साथ रहे नहीं हैं, आपका कोई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो उसके पीछे ये तथ्य भी सामने आते हैं। देखिए 17% नहीं है, 20% है, और 20% तादाद सरकार बनाने के लिए बहुत है, और 20% अब तलक के दूसरों की सरकार बनाता आया है, और मुसलमान अब तलक के दूसरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहा था। और इस बार हमारी लोगों ने क्या आपकी ओम प्रकाश राजभर से बात हुई है? 100 सीटें आपने कैसे ले ली? आपने कैसे तय कर लिया कि आप 100 सीटों पे लड़ोगे? नहीं सर, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 100 सीटें उनको। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि अगर तैयारी कर रहे हैं, कहां 100 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए, अच्छे कैंडिडेट हुए और जरूरत हुई तो हम 100 से ज्यादा सीटें भी लड़ सकते हैं। ये आप धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं, लग रहा है राजभर को। ये हम ऐलान कर रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं सर। नहीं। कि अगर हमारे पास बेहतर कैंडिडेट हुए और हमने जरूरत समझी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेहतर समझा, तो मैं जो ये आरोप बीजेपी की बी टीम होने का आप पे आरोप लगता है, उसके पीछे एक तर्क ये भी आया है, सवाल आया है कि आपको पता है ओम प्रकाश राजभर चोरी छुपे और कभी कभी खुले खुले बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और फिर आपके भी साथ खड़े हैं। तो ये ट्रायंगुलर कनेक्शन क्यों ना माना जाए कि आप सब लोग एक हैं? सर 2 सवाल आपसे खाली पूछना चाह रहा हूं। जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो ये कहती है मुसलमानों होशियार रहना, मुसलमानों एकजुट रहना, मुसलमान भटकना नहीं। आज तक कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा ब्राह्मणों होशियार रहना, ठाकुरों होशियार रहना? आज कहा मायावती ने, आज कहा मायावती ने, आज मायावती ने कहा ब्राह्मणों तुम्हारी सुरक्षा में करूंगी, रक्षा भी करूंगी, सर बोलने तो दीजिए, सम्मान भी दूंगी। सर नहीं सम्मान देंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ब्राह्मणों एकजुट रहना, ब्राह्मणों होशियार रहना। सारा का सारा ठेका मुसलमानों पर क्यों है? और दूसरी बात, अगर हम 100 सीट का ऐलान कर दें तो हम बीजेपी एजेंट, आम आदमी पार्टी ने 403 विधानसभा का ऐलान कर दिया, वो लड़े तो बीजेपी के एजेंट नहीं, कांग्रेस लड़ जाए अलग अलग तो बीजेपी एजेंट नहीं, बहुजन अलग अलग लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं, बाकी और पार्टियां लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं, ममता बनर्जी बंगाल से आके उत्तर प्रदेश लड़ जाए तो बीजेपी एजेंट नहीं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में लड़ जाए। आपसे एक अंतिम सवाल है मेरा और बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये फार्मूला बता दीजिए मुझे। आप एक सिंसियर और सीनियर स्पोक्सपर्सन हैं कि बाकी लोग बीजेपी के एजेंट नहीं है लड़ने पर, चुनाव लड़ने पर खाली हम बीजेपी के एजेंट क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने आए हैं या फिर समाजवादी पार्टी को?
सर हम किसी को हराने नहीं आए हैं, हम MIM को जिताने आए हैं और अपना मुख्यमंत्री बनाने आए हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। किसको? बीजेपी को। कौन जिताने हैं? ये ओवैसी साहब, ये तुष्टीकरण करने आए हैं, ध्रुवीकरण करने आए हैं। इनको मुसलमानों, ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। अगर मुसलमानों के ठेकेदार होते तो ये बहुत टाइम से पार्टी राजनीति में है, ये बहुत आगे बढ़ गई होती। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, पूरा 21%, 20%, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो है ढोल बजाने का काम करते हैं। 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे। ये ढोल किसके लिए? ये ढोल बजा रहे हैं बीजेपी RSS के लिए, और किसके लिए बजाएंगे? ओके, एक सेकंड रुक जाइए, बीरेन जी आ गए। इस प्रदेश का मुसलमान सर एक बात का जवाब दे। इस प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार है। ये हैदराबाद अच्छा, एक सेकंड में वो कुछ कहना चाहते हैं, उनको अवसर दें। धर्मवीर जी, जो अवसर दें। धर्मवीर जी, हाँ बोलिए भाई। असीम भाई। सर मैंने टेलीविजन पे देखा, बोल कौन रहा है तो मुझे नीचे दिखा प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी जी। हाँ, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। सर 4 बार सरकार बनाई मायावती जी ने, जिसमें से 3 बार बीजेपी के साथ बनाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार समर्थन दिया इन्हीं सरकार को, और एक वोट से हमने सरकार गिरा भी दी थी। क्या बेशर्मी से ऐलान कर रहे हैं। आप शब्दों का चयन ठीक करें, आप शब्दों का चयन ठीक करें। पब्लिक हंसेगी, ऐसे नहीं कहें। हंसेगी, हम बिल्कुल कमर कसे हुए हैं, और आप जैसे हंस रही है वाले नहीं, ये लोगों का शब्दों का इस्तेमाल सही करें। पर्दाफाश कर देगी। असीम भाई, शब्दों का चयन ठीक करें। सर आप पे पब्लिक हंस रही है। जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं, रजिस्ट्रार ड्यूटी पर आप हैं, दस्तखत करने वाले एजेंट जानती है इस चीज को, वो हमको कह रहे हैं। इसीलिए और आपको जनता यहाँ सीरियस नहीं लगी। ओके, ये प्रदेश की जनता जानती है आपके बारे में। को लाया जाए।